सभी को जय मसीह जी की। प्रभु का प्रेम अनुग्रह सभी के ऊपर बना रहे। पवित्र आत्मा जी हमें सहायता करे इस ऑडियो बाइबल वचन के पाठ 42 को समझाने में, बोलने में, और इन सब को भी सहायता करे कि इन्हें समझने में बुद्धि ज्ञान दे, यीशु के नाम से आमीन। समौन का गीत। यरूशलेम में समौन नामक एक मनुष्य था और वह मनुष्य धर्मी और भक्त था और इजराइल की शांति की बाट जो रहा था, और पवित्र आत्मा उस पर था। और पवित्र आत्मा द्वारा उस पर प्रकट हुआ कि वह था कि जब तक वह प्रभु के मसीह को देख न लेगा तब तक वह मृत्यु को न देखेगा। हालेलुया। वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में उसके ऊपर पवित्र आत्मा द्वारा प्रकट हुआ था कि जब तक वो प्रभु यीशु मसीह को देख न लेगा तब तक वो मृत्यु को नहीं चखेगा। हालेलुया। और वो मंदिर में रहता था वो, और वहीं पे प्रभु यीशु मसीह को लेकर के नामांकरण, यानी कि उसका जो छठियार आप लोग कहते हैं, तो वो 8वां दिन पर नामकरण होता है उसका, तो नाम रखवाने के लिए वहाँ पे उस मंदिर में ले गए थे। हालेलुया। वह आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया, और जब माता पिता उस बालक यीशु को भीतर लाए कि उसके लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार करें, तो उसने उसे अपनी गोद में लिया और परमेश्वर का धन्यवाद करके कहने लगा। वो जिस समय वहाँ पे था भी नहीं, उस समय प्रभु यीशु मसीह को वहाँ पे लेके जा रहे थे नामांकरण करने के लिए। तो पवित्र आत्मा के द्वारा उनको सिखाया गया कि तुम जाओ उस मंदिर में, वहाँ पे वो उद्धारकर्ता आ गया है यीशु मसीह के बारे में, तो जा कर के देख लो, मसीह आ गया है। तो वही वो आत्मा के सिखाए हुए वो आए मंदिर में, और वो अपने गोद में लिए प्रभु यीशु मसीह को, और लिखा है कि परमेश्वर को धन्यवाद करके कहा, हे स्वामी, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है, क्योंकि मेरी आंखें ने तेरी उद्धार को देख लिया है, जिसे तूने सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया है, कि वह अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति और तेरे निज लोग इजराइल की महिमा हो, कि अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति और तेरे निज लोग इजराइल की महिमा हो। हालेलुया। उसका पिता और उसकी माता इन बातों से जो उसके विषय में कही जाती थी आश्चर्य करते थे। तब समौन ने उनको आशीष देकर उसकी माता मरियम से कहा, देख, वह तो इजराइल में बहुतों के गिरने और उठने के लिए और एक ऐसा चिन्ह होने के लिए ठहराया गया है कि जिसके विरोध में बातें की जाएगी, वरन तेरा प्राण भी तलवार से बार बार छिद जाएगा, जिससे बहुत हृदयों के विचार प्रकट होंगे। देखिए, वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह बालक है, 8 दिन का ही है, और उसको उस मंदिर के अंदर लाया गया, और जो समौन नाम के एक धर्मी जन थे वो प्रभु यीशु मसीह को अपने गोद में लेते हैं नामकरण करने के लिए, और परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। उसके ऊपर पवित्र आत्मा आता है, और पवित्र आत्मा उसको आगे का भविष्य के बारे में बता देते हैं कि ये कैसा मनुष्य होगा। इसके द्वारा बहुतों को ठेस लगेगा, बहुतों को बुरा लगा इनके बात को, बहुतों को इनके द्वारा उद्धार पाएंगे, और इसके वजह से तेरा प्राण, यानी कि उसकी माँ बाप को कह रहे, तेरा प्राण भी तलवार से बार बार छीद जाएगा, ऐसा आपको फील होगा। तुम अपने बच्चे को, दुख को तुम अपने आँखों के सामने में देखोगे कि तुम्हारे बेटे को क्रूस पे चढ़ा के मारा जाएगा, इस तरह के तुम देखोगे। लेकिन आम लोग जब ऐसा रहता तो उस पंडित को, उस लोग को श्रापित करता, उसको गाली देता, उसको बहुत बुरा भला कहता। लेकिन वो धर्मी थी, यीशु मसीह को जानती थी उनकी माँ, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा, बल्कि वो सब कुछ कहा कि ये परमेश्वर की ओर से ही है, तो जो परमेश्वर को करना है वैसा ही वो करेंगे ही करेंगे। हालेलुया। और इसी कारण से जब क्रूस पे प्रभु यीशु मसीह को भी चढ़ाया गया था, तो उसकी माँ जो मरियम थी वो नहीं कहा कि हमारे बेटे को उतार दो, हमारा बेटा निर्दोष है, ऐसा नहीं कहा, बल्कि वो अपने आँखों से देखती रही कि हमारे लिए जो जगत में उद्धार करता आया था उसके लिए, उसके साथ साथ क्या स्वभाव हो रही है। हालेलुया। उसके बाद हन्ना की गवाही। आशेर के गोत्र में से हन्ना नामक फनुएल की बेटी एक भविष्यवक्तिनी थी। वह बहुत बूढ़ी थी और विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। वह 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना करके रात दिन उपासना किया करती थी।
और वह उस घड़ी वहाँ आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी और उन सबों से जो यरूशलेम के छुटकारे की बाट जोते थे उस बालक के विषय में बातें करने लगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के विषय में बातें करने लगे सब। नासरत को वापस लौटना। फिर प्रभु यीशु मसीह का घर तो था नासरत में, लेकिन उनका जन्म हुआ था बैतलहम में। अब वो नासरत में फिर से वो आ रहे हैं वापस यीशु मसीह। जब ये प्रभु की व्यवस्था के अनुसार सब कुछ पूरा कर चुके तो गलील में अपने नगर नासरत को फिर चले गए। और बालक बढ़ता और बलवंत होता और बुद्धि में परिपूर्ण होता गया और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। परमेश्वर से प्रार्थना करें कि आप परमेश्वर का अनुग्रह हम पर भी, हमारे बाल बच्चों के ऊपर, हमारे परिवार के एक एक सदस्य के ऊपर, बल्कि धर्मी जन के पूरे परिवार के ऊपर हमेशा बना रहे प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। और पवित्र आत्मा के चलाए चलें यीशु के नाम से, आमीन। बालक यीशु मंदिर में उसकी माता और पिता प्रतिवर्ष फसह के पर्व में यरूशलेम जाया करते थे। जब यीशु 12 वर्ष का हुआ तो वे पर्व की रीति के अनुसार यरूशलेम को गए। जब वे उन दिनों को पूरा करके लौटने लगे तो बालक यीशु यरूशलेम में रह गया और यह उसके माता पिता नहीं जानते थे। वे यह समझकर कि वह अन्य यात्रियों के साथ होगा। एक दिन का पड़ाव निकल गया और उसे अपने कुटुंबियों और जान पहचान वालों में ढूंढने लगे, पर जब नहीं मिला तो ढूंढते ढूंढते यरूशलेम को फिर लौट गए। और 3 दिन के बाद उन्होंने उसे मंदिर में उपदेशकों के बीच में बैठे और उनकी सुनते और उनसे प्रश्न करते हुए पाया। हालेलुया। जितने उसकी सुन रहे थे वे सब उसकी समझ और उसके उत्तरों से चकित थे, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया जा रहा है, क्योंकि वो अपनी माता और पिता के साथ वो गए थे फसह के पर्व में यरूशलेम। तो वहाँ पे वो लोग जब वहाँ से फसह के पर्व मना करके जब लौट रहे थे तो उनकी माँ और उनके पिता वापस आ रहे थे आनंद से, लेकिन उनको बाद में पता चला कि यीशु कहाँ है। तो उन लोगों को पता चला कि कहीं किसी दूसरे के साथ अपना होगा, यात्री कोई दूसरे के साथ होगा, चाहे कोई कुटुंबी के साथ होगा, लेकिन वो किसी के साथ नहीं था, बल्कि वो वहीं पे रह गए थे। और वहीं पे जो उपदेशक लोग थे, प्रचारक लोग थे, उस प्रचारक लोग से जो है बातें चीतें कर रहे थे और उससे प्रश्न भी पूछ रहे थे कि ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ये सब पूछ रहे थे। और इस तरह के पूछने की वजह से वहाँ के जो पास्टर लोग थे, जो उपदेश करने वाले, वो सब चकित हो रहे थे कि अरे इसको यहाँ इतना बुद्धि ज्ञान कहाँ से आ गया, ऐसे करके चकित हो रहे थे, क्योंकि उन्हें पता नहीं थी कि वो परमेश्वर की ओर से थी। हालेलुया। और परमेश्वर के पास में क्यों नहीं कोई ज्ञान रहेगा। हालेलुया। तब वे उससे देखकर चकित हुए और उसकी माता ने उससे कहा, वापस जब उसकी माँ और पिता जब आए तो प्रभु यीशु मसीह को देखा उस मंदिर के पास में उपदेशक से बात करते हुए, तो वो उसकी माता और पिता जो है उनसे कहा, मतलब प्रभु यीशु मसीह कहा, हे पुत्र, तूने हमसे क्यों ऐसा व्यवहार किया? देख तेरा पिता और मैं कूदते हुए तुझे ढूंढते थे। उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना आवश्यक है? उन्होंने कहा, क्या तुम नहीं जानते कि अपने पिता के भवन में मुझे होना आवश्यक है? उनका पिता कौन? परमेश्वर के बारे में कह रहे हैं, क्योंकि वो तो धरती पे आए थे। धरती पे होने के वजह से यूसुफ और मरियम उसके माँ बाप थे, लेकिन वो अपने उसको माँ बाप नहीं ज़्यादा कह रहे थे। क्यों नहीं कह रहे थे? क्योंकि वो स्वर्ग के थे, और भला परमेश्वर का कौन माँ हो सकता है, कौन बाप हो सकता है? वो खुद ही अकेला ही है। हालेलुया। तो वो उसको माँ बाप नहीं बल्कि परमेश्वर को अपने बाप कह रहे थे। परंतु जो बात उसने उनसे कही उन्होंने उसे नहीं समझा, ये लोग नहीं समझा। तब वह उनके साथ गया और नासरत में आया और उनके बस में रहा, यानी वो अपनी माता पिता के बस में रहा। क्योंकि मनुष्य थे तो मनुष्य को भी जो है एक साचा में ढाला जाता है, तो उस तरह से वो ढल रहे थे कि मनुष्य बन करके वो हमारे पापों को लेना चाह रहे थे। नहीं तो वो परमेश्वर कोई रीति से वो कर सकते थे, लेकिन नहीं, वो नियम को पक्का परमेश्वर है, जो वायदे किए हैं उस वायदे को पक्का परमेश्वर है। उन्होंने कहा था उत्पत्ति के पुस्तक में शैतान को कि
तुम्हारे वंश को ये पैर से कुचलेगा और तुम इसके एड़ी को डसोगे। तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह अगर क्रूस पे बलिदान नहीं होते, क्रूस पे मनुष्य होकर के बलिदान नहीं होते, तो हम लोग कैसे शैतान को फन को कुचल पाते। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को मनुष्य में जन्म लेना अनिवार्य था, ताकि हम लोग उसका फन कुचल पाएँ, जैसे प्रभु यीशु मसीह कुचले थे। हालेलुया। और उसकी माता ने ये सब बातें अपने मन में रखी और यीशु बुद्धि और दिल-डौल में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। परमेश्वर के अनुग्रह में भी और मनुष्य के अनुग्रह में भी, उसके क्षेत्र छाया में भी और उसके क्षेत्र छाया में भी। हालेलुया। अब आता है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का उपदेश। तिबिरियुस कैसर के राज्य के 15वें वर्ष में, जब पुन्तियुस पिलातुस यहूदियों का हाकिम था, गलील में हेरोदेस, इतुरिया और त्रोखोनीतिस में उसका भाई फिलिपुस और अबिलेने में लिसानियास चौथाई के राजा थे। ऐसा नाम है, पढ़ने में दिक्कत होती है। हालेलुया। और जब हन्ना और कैफा महायाजक थे, उस समय परमेश्वर का वचन जंगल में जकरिया के पुत्र यूहन्ना के पास पहुंचा। वह यरदन के आसपास के सारे प्रदेश में जाकर पापों की क्षमा के लिए मन फिराव की बपतिस्मा का प्रचार करने लगा, जैसा यशायाह भविष्यवक्ता के कहे हुए वचनों की पुस्तक में लिखा है। जंगल में एक पुकारने वाला का शब्द हो रहा है। प्रभु यीशु मसीह के जन्म भी नहीं हुआ था, उससे पहले यूहन्ना को जन्म होना था, और यूहन्ना के जन्म से भी पहले 700 साल पहले भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी की थी। वो भविष्यवाणी के अनुसार से वो ऐसा कर रहा था। यशायाह नाम का भविष्यवक्ता भविष्यवाणी कहा था कि जंगल में एक पुकारने वाला का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो। प्रभु कौन? प्रभु यीशु मसीह का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधा करो। हर एक घाटी भर दी जाएगी और हर एक पहाड़ और टीलों नीचा किया जाएगा, और जो टेढ़ा है वो सीधा, और जो ऊंचा है वो नीचा, और जो चौरस है वह चौरस मार्ग बनेगा। हालेलुया। और हर प्राणी परमेश्वर के उद्धार को देखेगा। हालेलुया। और वही कारण है, वही वचन के अनुसार से हम लोग भी परमेश्वर को उद्धार को देख रहे हैं। हालेलुया। जो भीड़ की भीड़ उसे बपतिस्मा लेने को निकल कर आती थी, उनसे वह कहता था, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो। अतः मन फिराओ के योग फल लाओ, और अपने अपने मन में यह न सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर कुछ भी करने का सामर्थ्य रखता है। वो उन्होंने क्यों कहा कि अब्राहम का संतान? ये मत समझो कि मैं अब्राहम का संतान हूँ। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा बांधा कि पृथ्वी के छोर छोर तक भालू के किनके के जैसा, तारों के जैसा तुम्हारे वंश होंगे, और तुम्हारे वंश को मैं आशीष दूंगा। तो ये ना समझो कि अब्राहम से जो वायदे किया परमेश्वर ने, तो उस परमेश्वर ने उस वायदे का अनुसार तुम्हें आशीष करेगा, क्योंकि तुम अपना कुचाल नहीं छोड़ोगे तो तुम श्रापित भी होगे, तुम दंड के योग भी होगे। तो वो पत्थर से भी बच्चा पैदा कर सकता है, मनुष्य को उत्पन्न कर सकता है। ऐसा करके वो कह रहे हैं। हालेलुया। अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर धरा है, इसीलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। तब लोगों ने उससे पूछा, तो हम क्या करें? उसने उन्हें उत्तर दिया, जिसके पास 2 कुर्ते हो वह उसके साथ जिसके पास नहीं है बांट ले, और जिसके पास भोजन हो वह भी ऐसा करे। महसूल लेने वाले भी बपतिस्मा लेने आए। उन्होंने कहा कि तुम बांट चीट करके काम करो, ऐसा नहीं कि तुम्हारे पास है तो, और जिसके पास नहीं है तो वो नंगा रहे, जिसके पास नहीं है वो भूखा रहे। ऐसा नहीं, तुम सब मिलजुल के खाओ पियो, एक दूसरे की सहायता करो। हालेलुया। ऐसा उन्होंने कहा। और उससे पूछा, हे गुरु, हम क्या करें? उसने उनसे कहा, जो तुम्हारे लिए ठहराया गया है उससे अधिक ना लेना। हालेलुया। सिपाहियों ने भी उससे यह पूछा, हम क्या करें? उसने उनसे कहा, किसी पर उपद्रव न करना और न झूठा दोष लगाना, और अपने वेतन पर संतोष करना। उन्होंने कहा कि तुम किसी से गला पर छुरी रख करके इतना दो ही, और किसी को दंड, जिसका कोई गुनाह नहीं किया है, तो पुलिस प्रशासन हो तो तुम उसको फाइन ले रहे हो। ऐसा नहीं करना है। चाहे जो उपद्रवी है, जो दोषी है, उसको फाइन लेकर के छोड़ दे रहे हो, घूस लेकर के छोड़ दो, ऐसा भी नहीं करना है। जो गलत है उसको गलत, हाँ है तो हाँ, ना है तो ना करके ही करना। हालेलुया।
किसी के ऊपर झूठा दोष न लगाना और वेतन पर संतोष करना, जितना तुम्हारा वेतन है उतना ही लेना, कोई घूस नहीं लेना, ऐसा उन्होंने चेताया। जब लोग आस लगाए हुए थे और सब अपने अपने मन में यूहन्ना के विषय में विचार कर रहे थे कि क्या यही मसीह तो नहीं है। सबको लग रहा था कि प्रभु यीशु मसीह जो आने वाला था भविष्यवक्ता के भविष्यवाणी के अनुसार वो यही यीशु मसीह ही है, क्या यूहन्ना के बारे में वो शक कर रहे थे। तो यूहन्ना ने उन सब से कहा, तब यूहन्ना उसको जो जवाब देता है, मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु वह आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है, मैं तो इस योग भी नहीं कि उसके जूतों का बंद खोल सकूँ। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। यहाँ पे देखिए, जब लोग ये सोच रहा था कि यही मसीह तो नहीं है, तो यूहन्ना कह रहा नहीं, मैं मसीह नहीं हूँ, मैं उसके योग नहीं हूँ, वो उसके जूता के बंधन भी खोलने के योग नहीं हूँ, वो मुझसे शक्तिमान है, वो हम तुम्हें पानी से बपतिस्मा दे रहे हैं और वो तुम्हें आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। यानी कि प्रभु यीशु मसीह की बड़ाई कर रहे हैं। और आजकल के दूसरे धर्म तीसरे धर्म में देखिए कि उसको थोड़ी सी भी ज्ञान है ना, अगर 2-4 लोग उसको जान रहे हैं ना, तो वो अपने आप को ईश्वरों से, परमेश्वर से भी बड़ा ऊंचा समझने लगता है वो लोग, और ऐसा नहीं समझना चाहिए। और आप लोग को भी परमेश्वर ने कोई अगर सामर्थ्य दिए हैं किसी को भलाई करने के लिए, तो वो सामर्थ्य भलाई करने में इस्तेमाल करें, बल्कि उसको दुरुपयोग ना करें। हालेलुया। और हर बात में परमेश्वर की ही महिमा मिले, अपनी महिमा ना ले। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर को भी अच्छा लगता है कि हर बात में उनको महिमा मिले। तो उसका सूप उसके हाथ में है, वह अपना खलिहान अच्छी तरह से साफ करेगा और गेहूं को अपने खत्तों में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जो बूझने की नहीं जला देगा। गेहूं को अपने खत्ते में इकट्ठा करेगा। गेहूं कौन है? गेहूं धर्मी जन है, जो प्रभु का वचन सुनते हैं, परमेश्वर का वचन को मानते हैं, परमेश्वर के से प्रार्थना विनती करते हैं, पवित्रता में चलते हैं, वो गेहूं है। और भूसी कौन है? जो नशेरी है, जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानता है। अब ऐसा भी नशेरी नहीं जो आप नशेरी थे, बेविचारी थे और प्रभु यीशु मसीह को मानने के बाद आप सब कुछ छोड़ दिए हैं, तो वो आप गेहूं हैं। और जो नहीं छोड़ा है, जो नहीं मान रहा है, जो उटपटांग काम कर रहा है मानने के बावजूद भी, या नहीं मान रहा है फिर भी, तो वो लोग को भूसी कहा गया है और वो लोग को नरक में डाला जाएगा, और गेहूं को खत्ते में मतलब कि स्वर्ग में डाला जाएगा। हालेलुया। अतः वह बहुत सी शिक्षा दे देकर लोगों को सुसमाचार सुनाता रहा, परंतु जब उसने चौथाई देश के राजा हेरोदेस को उसके भाई फिलिपुस की पत्नी हेरोदियास के विषय और सब कुकर्मों के विषय में जो उसने किए थे उलाहना दिया, तो हेरोदेस ने उन सब से बढ़कर यह कुकर्म भी किया कि यूहन्ना को बंदीगिरी में डलवा दिया। हालेलुया। अब आइए हम इस जगह में परमेश्वर का ऑडियो बाइबल वचन 42वां पाठ को बंद करते हैं, अगले हम 43वां में चलेंगे। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा सभी को आशीष करे। परमेश्वर किसी को किसी भली वस्तु की घटी न दे, मुँह महंगा वरदान दे, उनके मांगने से पहले हर एक इच्छा पूरा करे, जिनको जो घटिया वो घटी दूर हो यीशु मसीह से, हर एक बीमारी, हर एक दुर्बलताओं से, बाँझ की बीमारी से, बाँझ की समस्या से, गुप्त रोगों से छुटकारा दे पिता, गिल्टी से, बवासीर की बीमारी से आज़ाद करे मेरे खुदा बाप। और प्रभु जी जिसको फाइनेंशियली प्रॉब्लम है उनको फाइनेंशियली बरकत दे पिता, अपन जो कर्जों से दबा हो कर्जों से छुटकारा पाए, जिनको घर नहीं बना वो घर बनाने पाए, जिनको बेटे की आशीष है उनको बेटे की आशीष मिलने पाए यीशु के नाम से, जिनको जॉब नहीं है उन्हें जॉब की आवश्यकता स्वर्ग से पूरी हो यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर कोई भूखे नंगे ना सोए, सभी को घर में अच्छे भोजन से तृप्त हो पिता परमेश्वर, और सभी लोग आत्मिक उन्नति में बढ़ते जाए यीशु मसीह के नाम से, स्वर्गीय की ओर अपना दृष्टि सभी लोग बनाए रही यीशु मसीह के नाम से। कोई भी पाप कोई बुराई इनके परिवार के, इनके घर के हिस्सा, किसी के घर के हिस्सा न होने पाए, कोई बीमारी कोई दवाई दारू इन पर पूरे परिवार के घर के हिस्सा न होने पाए, पर यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। सभी लोग बोलेंगे आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।